हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। गाइस, ये है डीमन स्लेयर सीजन 1 फुल एपिसोड। ईच एपिसोड एक लड़का जिसका सब कुछ एक रात में खत्म हो गया और फिर उसने फैसला किया कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक डीमंस का सामना करेगा। ये स्टोरी है तांजीरो कामाडो की। तांजीरो एक सिंपल हार्टेड और काइंड हार्टेड लड़का था जो अपनी फैमिली के साथ माउंटेन्स में रहता था। एक दिन वो चारकोल बेचने जाता है। फिर वो जब आता है अगले दिन, तब देखता है कि उसकी सारी फैमिली, उसकी पूरी की पूरी दुनिया, उसकी पूरी की पूरी फैमिली खून में डूबी होती है। सब मर चुके होते हैं, कोई भी नहीं बचता है। सब उसके भाई बहन, छोटे भाई, उसकी माँ सब मर चुके होते हैं। सिर्फ उसकी छोटी बहन नेजुको कामाडो जिंदा होती है, लेकिन वह अब इंसान नहीं रही। वो एक डीमन बन चुकी होती है। डीमन होता है एक शैतान, एक खराब चीज़ जो इंसानों को मारता है खून के लिए। जब तांजीरो उसे लेके भाग रहा होता है, तब तांजीरो को उसकी पूरी फैमिली की याद आती है। कि कैसे सब मर चुके होते हैं। वो फूट फूट कर रो रहा होता है। फिर वो जब नेजुको को लेकर भाग रहा होता है, तब नेजुको उस पर अटैक करती है, लेकिन उसी वक्त वह रुक जाती है और अपने भाई को प्रोटेक्ट करती है। यहीं से पता चलता है कि नेजुको अलग है। तभी एंट्री होती है कियोतोमियो का द वाटर पिलर। ये हाशिराज होते हैं। हाशिराज टॉप डीमन स्लेयर्स होते हैं। उसमें 9 तरीके के डीमन स्लेयर होते हैं। एक वो स्टोन पिलर, एक विंड पिलर, एक वाटर पिलर, एक सर्फेंट पिलर, एक फ्लेम पिलर, एक इंसेक्ट पिलर और एक मिस्ट पिलर, लव पिलर। तो तभी एंट्री होती है कियोतोमियो का की तांजीरो अपनी पूरी फैमिली को याद कर रहा होता है। कैसे उनके फादर मरे, उनके बाद उसकी पूरी फैमिली मरी। एंडिंग में कैसे सिर्फ एक जन बचा परिवार का, वो नेजुको कामाडो। जब एंट्री होती है गियू की, वो नेजुको को मारने आता है, लेकिन तांजीरो उसके सामने खड़ा हो जाता है बिना डरे, निडर, खतरनाक तरीके से। तांजीरो अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है, फूट फूट कर रो रहा होता है, अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है। तो गियू उसके सामने बिना डरे खड़े हो जाता है और तभी कियोतोमियो को पता चलता है कि नेजुको कामाडो दूसरे डीमन से अलग है और तांजीरो कामाडो भी। तांजीरो के फादर को एक डांस आता था, हाइनो कामिकागुरा फ्लेम डांस। ये आगे जाके बहुत बड़ी चीज़ काम आएगी सीरीज़ में। तो गियू समझ जाता है कि ये दोनों नॉर्मल नहीं है और वो तांजीरो को भेजता है ट्रेनिंग के लिए। तांजीरो मिलता है उरोको दाकिसा से। ये है कियोतोमियो का द वाटर पिलर और वो तांजीरो को भेजता है ट्रेनिंग के लिए अपने मास्टर के पास। तांजीरो मिलता है उरोको दाकिसा से, जहाँ उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ठंड, जंगल, तलवार, ब्रीथिंग, हर दिन स्ट्रगल, हर दिन ब्रेक। फिर वो सीखता है वाटर ब्रीदिंग। फिर आता है एक टेस्ट, एक बड़ा पत्थर जिसे तांजीरो को काटना होता है। वो बार बार फेल होता है। तभी उसकी मुलाकात होती है साबित और माकामो से। साबित स्ट्रिक्ट हर बार तांजीरो को हरा देता है। माकामो काम उससे सिखाती है कि कैसे सांस कंट्रोल करनी है। धीरे धीरे तांजीरो इम्प्रूव करता है
और एक दिन वो साबितो को हरा देता है और उसी मोमेंट वो पत्थर 2 टुकड़ों में कट हो जाता है। साबितो और माकोमो जिंदा नहीं होते, वो स्पिरिट्स है उरोकोदाकिका के पुराने स्टूडेंट्स। तानजीरो फाइनल सिलेक्शन में जाता है। 7 दिन जंगल में डीमन के बीच सरवाइव करना होता है। एक डेंजरस डीमन से मिलता है जो बताता है उरोकोदाकिका के सारे स्टूडेंट्स को उसने मारा था, इंक्लूडिंग साबितो। यह सुन के तानजीरो का गुस्सा फूट पड़ता है और तानजीरो उसके हाथ फिर भी वह उसका हाथ रिजनरेट कर देता है। एक इंटेंस फाइट के बाद तानजीरो उसको हरा ही देता है और तानजीरो बन जाता है ऑफिशियली एक डीमन स्लेयर। अब उसकी जर्नी शुरू होती है। मिशंस, नए डीमंस और नए चैलेंजेस। फिर आता है एक बड़ा मोमेंट। तानजीरो पहुंचता है असाकुरा सिटी और वहाँ उसे एक स्मेल आती है, एक ऐसी स्मेल जो उसने पहले भी महसूस की थी। यह स्मेल होती है मुजान की बुत्सुजी की, वही डीमन जिसने उसकी पूरी फैमिली को मारा था। डीमन किंग जिसने तानजीरो की तरह बहुत दूसरी ज़िंदगी को आग लगाया था। मैं उसकी फ़ोटो आगे जाके आपको शो करूँगा तो वो आपको बताऊँगा। तो फिर वह है उससे पता चलता है कि मुजान एक नॉर्मल इंसान की तरह रहता है। यह है मुजान की बुत्सुजी, एक फैमिली के साथ रहता है। तानजीरो उसे कन्फ्रंट करता है लेकिन मुजान पैनिक करने लगता है, तो वो भीड़ क्रिएट करने के लिए, अपने लिए निकलने का रास्ता क्रिएट करने के लिए एक इंसान को डीमन बना देता है और वो अपनी पब्लिक क्रिएट करने के लिए वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ एंट्री होती है तामायो और यूशिरो की, एक डीमन जो इंसानों की मदद करती है। वो तानजीरो को बताती है कि मुजान को हराने के लिए उसे स्ट्रॉन्ग डीमंस का ब्लड चाहिए। तानजीरो अग्री करता है। आगे उसकी मुलाकात होती है ज़ेनित्सु से, एक काइंड हार्टेड लड़का जो हमेशा डरता रहता है, लेकिन जब वो सोता है तो एक लाइटनिंग वॉरियर बन जाता है और उसे आते थंडर ब्रीथिंग, बट उसे एक ही थंडर ब्रीथिंग का फॉर्म आता है। उसके मास्टर ने कहा था एक फॉर्म से बेबी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर एक मेंशन वाला मिशन मिलता है तानजीरो कामाडो को और ज़ेनित्सु आगत्सुमा को। तो वहाँ पर जाके तानजीरो की मुलाकात होती है इनोसुके हाशिबारा, एक वाइल्ड फाइटर जो बोर मास्क पहनता है, एक वाइल्ड फाइटर जो बोल मास्क पहनता है। और इस तरह कामाबोको टीम कंप्लीट होती है। तानजीरो पहले तो इनोसुके और तानजीरो को बहुत लड़ते, लेकिन फिर वो दोस्त हो जाते हैं। ऐसे ही करके कामाबोको स्क्वाड कंप्लीट हो जाती है। लेकिन एक फ़नी मोमेंट होता है कि इनोसुके तानजीरो का सही नाम नहीं ले पाता है। फिर ऐसे ही कंप्लीट होती है टीम तानजीरो कामाडो की। तानजीरो कामाडो, आगत्सुमा ज़ेनित्सु एंड बोर मास्क पहनने वाला इनोसुके हाशिबारा। फिर आता है सबसे खतरनाक मिशन, डेंजरस का भी डेंजरस, माउंट नागातोमो, जहाँ एक स्पाइडर डीमन फैमिली रहती है। लोगों को थ्रेट से कंट्रोल किया जाता है और वहाँ होता है एक पावरफुल डीमन रुई एक फेक फैमिली बनाता है, पर उसके लिए फैमिली का मतलब सिर्फ कंट्रोल है। तानजीरो उससे फाइट करता है और जब वो ऑलमोस्ट हार जाता है तब उसे याद आती है अपने फादर का डांस इनोकामी कागुरा, जो मैंने आपको बताया था, और वो उसे यूज करता है, एक ऐसी पावर जो सब कुछ बदल देती है। फाइट के बाद एंट्री होती है हाशिरास की, गियो और शिनोबी जो इजीली डीमंस को ख़त्म कर देते हैं। और फिर तानजीरो को ले जाया जाता है हाशिरा मीटिंग में, जहाँ सब लोग नेजुको को मारना चाहते होते हैं। ये सारे 9 हाशिरा है, लेकिन तानजीरो उसके लिए खड़े होता है और नेजुको को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एंडिंग में तानजीरो और उसके फ्रेंड
ट्रेनिंग करते हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और दूसरी तरफ मुजान अपने ही डीमंस को मार देता है सिर्फ एक को छोड़कर, क्योंकि इसीलिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहीं सीज़न 1 ख़त्म होता है। और आपको भी सीज़न 2 चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन। सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, केम चो।